अबे कोई बाल कटाने नहीं आ रहा है? इस गांव में और लोगों के बाल बड़े नहीं हो रहे हैं क्या? दुकानदारी ढीली पड़ गई गुरुजी। निठल्ला बैठा रहता है यहीं, जा ग्राहक ढूंढ के ला। गुरुजी यार, हमने तुमको कितनी दफा समझाया है कि हम पे हाथ मत उठाया करो। गुरु का सामना करता है, तुझे उस तरह चलाना भी मैंने ही सिखाया है। जल्दी निकल यहाँ से और 2-4 कस्टमर पकड़ के ला। ये गुरु मुंह मत चाड़, उस तरह चाड़ कर रखो, मैं कस्टमर लेके ही आऊंगा। चेले, कस्टमर नहीं लाया तू तो प्रण करके गया था यहाँ से। गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बड़ी मुश्किल से एक कस्टमर फांस कर लाया हूँ। कहाँ है तेरा कस्टमर? आ रहा है, आओ आओ, ले 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 आओ। अबे ये तो कुत्ता है। गुरुजी तुमसे बाल कटवाने तो कोई आदमी आना ही नहीं चाहता, बस ये समझ लो कि इस कुत्ते ने इज्जत रख ली आपकी। इसके बाल तो मैं काट दूंगा, पर इसकी कटिंग के पैसे कौन देगा? अबे अब इसे क्या हुआ? गुरुजी ये बोल रहा है इसे कटिंग नहीं करानी है, ये खत बनवाना चाहता है। मैं इसकी ऐसी खत बनाऊंगा कि पूरे मोहल्ले की कुटिया इस पर फिदा हो जाएंगी। अबे ये क्या कर दिया इसने? ये कैसा कस्टमर लेके आया तू? गुरुजी इस बेजुबान प्राणी से मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ ऐसे कस्टमर नहीं आएंगे, जबरदस्ती लाने पड़ेंगे। ले इसके दम पर एक कस्टमर लेके आ। चल यही है हमारी दुकान। अब ये क्या माजरा है? पता नहीं, ये लौंडा मुझे बंदूक के दम पे यहाँ लाया है। गुरुजी बड़ी मुश्किल से एक कस्टमर मिला है। अबे क्या करूँ मैं इसका? क्यों लाया इसको यहाँ? गुरुजी आपने तो बोला था कि बंदूक के दम पर कस्टमर लाने हैं। अबे ये लड़की है, किसी लड़के को लाना था ना। गुरुजी मैं लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता, मेरी नजर सब में एक समान है। सब एक समान है तो बता, इसकी दाढ़ी बनाऊं या बाल काटूं? कहाँ के बाल काटने इसके, बोल। गुरुजी इसके नीचे के बाल काट दो। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरा मतलब आप समझी नहीं। मैं कह रहा था कि आपके सिर के बाल के थोड़े से नीचे कट जाएंगे जो कमर पे आ रहे हैं। क्या हो गया इस देश को? बंदूक के दम पे नाईगिरी हो रही है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी मैं। मैडम जी नाईगिरी तो ये करवाते हैं, हम तो इनके चेले हैं, इनकी चमचागिरी करते हैं। कल पुलिस स्टेशन में तुम दोनों की दादागिरी निकलवा दूंगी मैं। अबे ये कैसे कैसे कस्टमर लाता है तू? मैं चलता हूँ तेरे साथ, मोहल्ले से कोई तमीज का कस्टमर पकड़ के लाते हैं। गुरुजी मोहल्ला तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। कोई मुर्गा फंसेगा जरूर, बंदूक के दम पर उठा लेंगे। वो रहा कस्टमर, पकड़ लो पकड़ लो। जल्दी बोरे में लपेट इसे। उस्ताद बोरे के तो खरपच्चे उड़ा देगा ये, बंदूक की नोक पर उठा लो। अरे 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 कौन हो भाई तुम लोग? कौन सी गैंग के हो? मेरा अपहरण क्यों कर रहे हो? ये नीचे रख दो, मुझे डर लग रहा है। नाई की दुकान में आकर तेरी फट गई, इतना ही गुड्डा है। मुझे शीशे के सामने क्यों बैठाया है? मुझे मेरे ही अंतिम दर्शन करा रहे हो क्या? आँख से दरिया क्यों बह रहा है? तेरी गर्दन ना काटनी, बाल काटने। क्या बाल काटने? तुम मुझे बाल काटने लाए हो? तू बाल के नाम पर उछाले क्यों मार रहा है बे? लगता है गुरु चेले दोनों का ही दिमाग से कनेक्शन कटा हुआ है। मेरे तो बाल ही नहीं है, मैं गंजा हूँ और तुम दोनों अंधे हो। हाँ उस्ताद ये तो गंजा है, इतने सिर पीटने के बाद कस्टमर मिला, वो भी गंजा। एक अंडा वो भी गंजा। तुम लोगों को तो धंधा ही करना नहीं आता। किसी ऐसे आदमी को पकड़ो जिसकी लंबी दाढ़ी, मूछें हो और लंबे बाल हो। धन्यवाद महोदय, हमें ये सीख प्रदान करने के लिए। ये तेरा उस्ताद कम, चूतियों का उस्ताद ज्यादा लग रहा है। ये कस्टमरों को ऐसे उठाता है जैसे बाल नहीं बलि चढ़ाने ले जा रही है उनकी। मेरी इतनी विकट बेइज्जती? उस्ताद तुम इसी के लायक हो। अबे इस पे क्या जोर दिखा रही है? कोई तमीज का कस्टमर पकड़ ले, वरना कुछ दिन बाद तेरे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे मेरे बाबू, सोना जादू टोना दिल के उजड़े चमन, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। ये देखो मैं आ गई अपनी औलादों को लेके तुम्हारे पास। सूरज हट, कौन है तू? अब तुम मुझे भूल गए? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरा और मेरे 4 बच्चों का ख्याल रखोगे। ये औरत पागल है क्या? कौन है तू? चल निकल यहाँ से। फालतू में मम्मी पापा ने देख लिया तो मुझे कूट देंगे। तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मुकर रहे हो। कौन सा वादा? कैसा वादा? अरे लपट्टी कौन है गेट पर? मम्मी कोई नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। अरे मेहमानों को गेट पर खड़ा नहीं करते, अंदर आने दे। मम्मी मेहमान नहीं है, कोई बड़ी आफत लग रही है मुझे। तू जल्दी बता शॉर्टकट में, कौन है तू और मुझे कैसे जानती है? अरे मेरी डार्लिंग, हम लोग पबजी खेलते हैं साथ में, भूल गए क्या सब कुछ? अच्छा अच्छा, तो तू वो है? हाँ वही हूँ मैं, कोई शक?
अरे भाभी जी यार, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे पबजी में। आप तो सचमुच अपने 4 औलादों को उठाकर मेरे घर ले आई हो। ये भाभी जी किसको बोला? बीबी हूँ तेरी, और मैं उनमें से नहीं जो वादा करके मुकर जाते हैं। अबे यार, ये तो गले की हड्डी बनने वाली है। इसको जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, तुम निकलो यहाँ से। हमारी मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ भी हो, चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटे लपट्टी, अभी तक मेहमान अंदर क्यों नहीं आए? क्या बात हो गई? हट आगे से, अपनी मम्मी से बात करने दे मुझे। चरण स्पर्श मम्मी जी। बच्चों जल्दी से दादी के पैर छुओ। दादी जी पैर लागू, दादी जी पैर लागो, दादी जी पैर लागो, दादी जी पैर लागू। अरे बहन जी, मैं आपकी मम्मी और इन बच्चों की दादी ना हूँ। आपसे कोई गलतफहमी हो गई है। क्या हुआ? ये न्यू आइटम कौन आया है घर में? चरण स्पर्श पापा जी। बच्चों जल्दी से दादाजी के पैर छुओ। दादाजी पैर लागो, दादाजी पैर लागू, दादाजी पैर लागो। दादाजी पैर लागू। मैं दादा कब बन गया? तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। अरे तू है कौन और क्या टमाटर लगा रखा है? और ये रेलगाड़ी किसकी है? मम्मी जी मैं आपकी बहू हूँ। अरे मेरी बहू पागल हो गई है क्या? अभी मेरा लपट्टी तो कुंवारा है। मम्मी मम्मी पापा से भी मिलवाओ। बेटा ये है तुम्हारे बाप, खेलो इनके साथ। ये पापा पापा, अपना बाप कितना छोटा है। लगता है हमारे बाद ही पैदा हुआ है। ओए पागलों की औलाद, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। शोर मचाना बंद करो। अरे लपट्टी ये क्या ड्रामा हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही ना आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता। मैं लपेट दूंगा इस औरत और इसकी रेलगाड़ी के डब्बों का। मैं बताती हूँ मम्मी जी आपको। अरे चुप, मम्मी गई तेल लेने। खबरदार जो दोबारा मम्मी बोलना मुझे, जवान खींच लूंगी तेरी। ये मम्मी गई तेल लेने। नहीं मम्मी तेल लेने जाएंगी अब। मैं पापा के साथ तेल लेने जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं दादा दादी के साथ तेल लेने जाऊंगा। ओए हुर्र। ए हट हट, हाथ छोड़ मेरा। ये साला क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ बाबूजी आपको। ये लपट्टी जी मेरे पति देव हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ, और ये मेरे 4 बच्चे हैं। अरे क्या कहा तूने? तू लपट्टी की बीबी है? ए लपट्टी, ये बीबी कैसे हो गई तेरी? हाँ मम्मी जी, मैं लपट्टी जी की बीबी हूँ। और बाबूजी ये आपके 4 पोते हैं। मेरे 4 पोते कब हो गए? मेरे तो 2 ही पोते हैं। नहीं, मेरा तो कोई पोता ही नहीं है। मम्मी पापा, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। मैं इस औरत को जानता तक नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग है, कहो तो सुनाऊं सबको। हाँ सुना, जल्दी सुना। ये लो जी। कब तक हमारे साथ मोबाइल में पबजी खेलते रहोगे? कभी सच में भी खेलो हमारे साथ। अरे मेरी जान, तू हाँ कर, मैं अभी इसी फोन में घुस के तेरे पास आ जाऊंगा। नहीं जी, आप आने का कष्ट क्यों करेंगे? आप कहे तो मैं खुद ही आपके पास चली आती हूँ। अरे आजा, जल्दी आजा। वैसे भी घर में मम्मी पापा की लड़ाई देख देख कर बोर हो गया हूँ, और तू आ जाएगी तो हम दोनों वो वाली लड़ाई करेंगे। जी मैं जरूर आऊंगी, आप रोक नहीं पाओगे मुझे। अरे आना, जल्दी आ। बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सीधा बेडरूम तक जाना, नॉन स्टॉप। जी मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ले आऊंगी मैं। अरे तू 4 नहीं 40 बच्चे ले आ, बस जल्दी से आ जा। सुन लिया आप लोगों ने? अरे लपट्टी ये तेरी आवाज है? अरे मम्मी, मैं पबजी खेल रहा था तो मजे मजे में मैंने ऐसे ही बोल दिया था इसको। मजे मजे में क्या होता है? मेरी शादी भी हो गई है तुम्हारे साथ। शादी कैसे हो गई? हम दोनों की शादी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर हुई थी। और ये बच्चा पार्टी कहाँ से आ गई? पापा जी वो इन्होंने अपनी पसंद के 4 बच्चों की फोटो व्हाट्सएप पर सेंड किए थे। मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हैं 5G की स्पीड से। हाय राम, ये क्या हो रहा है इस धरती पर? कमीने, तू खेल के दिखा पबजी, अब मैं बताती हूँ तुझे। ये मेरे बच्चे नहीं है, मैं खुद अभी बच्चा हूँ। ये औरत झूठा आरोप लगा रही है मुझ पर। मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। ए लपट्टी रुक जा। तुम ये बताओ, दारू के पैक बना लेती हो? हाँ मैं मस्त पैक बनाती हूँ। मेरा एक पैक पी के आप 10 दिन से पहले नहीं उठोगे। ठीक है, तो आज से ये इसी घर की बहू है और ये सिर्फ हमारी सेवा करेगी। अच्छा, और बच्चों की नपोर कौन झेलेगा? बच्चों का एडमिशन करा देंगे, स्कूल चला जाया करेंगे सारे। पहले मेरे फीस के पैसे दे दो। 1 महीने से स्कूल वाले क्लास में बैठने नहीं देते हैं। कब से स्कूल नहीं गया हूँ मैं। बदतमीज लौंडे, तेरे हैं तो तू भर उनकी फीस, मैं क्यों भरूं? मैं तो अपने बहू के मजे लूंगा। मेरा मतलब है कि बहू से सेवा करवाऊंगा। आखिर ससुर हूँ इसका। ऐसे तो मैं इसकी सास हुई, मैं अपना काम भी करवा लूंगी। ऐसे तो मेरी भी बीबी है, मैं भी अपना काम करवाऊंगा पेल के। तू कौन सा काम करवाएगा बहू से? मैं वो। अरे भाई पकड़ लो इसको, पकड़ लो। यही है जो पाकिस्तान से भाग के आई है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ।
छोड़ो छोड़ो कहाँ ले जा रहे हो दरोगा जी इसको? ये हमारी बहू है। ले लो बहू के मजे, हो गया सत्यानाश। ससुरे चोबर, आज निकाल दूंगी तेरा गोबर। अरे चलो चलो भाग चलते हैं, चोबर को पिटने दो, ये इनका फैमिली मैटर है। घर पे तो सब पिटते ही रहते हैं, मेरा कल ही नंबर लगा था। इतनी प्रचंड लुगाई मैंने पहली बार देखी है। ये चोबर कैसे हैंडल करता था इसे? अरे ये तो कलदन करनी से भी भयानक लग रही है। चोबर का काम खत्म होने के बाद अगला नंबर मेरा ही है। मार दिया रे, मार दिया। बचाओ मुझे, बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? इसमें चुड़ैल घुसी है या चुड़ैलों का संगठन पूरा घुसा है? अरे गुप्ता जी, कल्लू भगत को बुला लो फोन करके, वरना सबकी समाधि यहीं लगेगी। सुना है इस घर में भूत है। कौन है, कहाँ है? मेरे सामने आ। इन कायरों को क्या डराती है? मर्द से पंगा ले। अबे कैसा भगत बुलाया है तूने ये? अरे बहुत पहुंचा हुआ भगत है, चुड़ैल की तो रेत निकाल देगा यो। अरे किधर है चंडाल चौकड़ी? मैं रोज मौत से पंजा लड़ाता हूँ, कान खोल के सुन ले। अगर तू भूत है तो मैं प्रेत हूँ, तू आत्मा है तो मैं खात्मा हूँ, तू जिन है तो मैं जिन्नात हूँ, तू शैतान है तो मैं हैवान हूँ, तू दानव है तो मैं दलाल हूँ। मेरा मतलब है कि देव हूँ, देव। बड़ी भयानक चुड़ैल है, मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। मुझे डर लग रहा है। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, बच्चे को खाने वाली चुड़ैल। गलत फंस गया मैं तो, हल्के में ले रहा था। मैं यहाँ आया ही क्यों? अबे भगत, कुछ मंत्र उन्त्र जानते हो तो कुछ करो, वरना जा, हम किसी और को बुलाते हैं। अरे मेरे आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी ये, इसको भस्म कर दूंगा। मैं तुझे खा जाऊंगी। तू मुझे हल्के में ले रही है क्या? मैं तुझे पी जाऊंगा। अरे भगत जी, जल्दी इसके शरीर से आत्मा निकालो। अरे मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, वरना मैं दोनों आत्माएं एक साथ निकाल दूंगा। दोनों मतलब? दो चुड़ैलें क्या इसके अंदर? तभी मैं कहूँ इतनी पावर कहाँ से आ गई इसमें? अबे धातु, दो मतलब एक चुड़ैल की आत्मा, दूसरी तेरी बीबी की आत्मा। ए चुड़ैल, ज्यादा आग मत मूत, अब देख मैं क्या करता हूँ। आग मूतने से याद आया, तुम्हारी पैंट गीली हो गई। अरे वो दारू की बोतल पड़ी थी जेब में, वो चटक गई। लेकिन महक तो टॉयलेट की आ रही है। अबे बकवास बंद कर अपनी और नाक का इलाज करा। अब देख मैं क्या करता हूँ। अबे ये कुछ करेगा भी या भौंकता ही रहेगा? अब तक तो कुछ हुआ नहीं। चोबर दरवाजा खोल दे, सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए मंत्र काम नहीं कर रहे। ए चुड़ैल, इस औरत के अंदर से निकल जा, वरना क्या नहीं निकलती? बोल क्या करेगा वरना? बोल। वरना ऐसा भागूंगा कि तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। ये दरवाजा प्रकाश के लिए नहीं खुलवाया मैंने। अरे यो तो भाग गया, अब क्या होगा? ए चुड़ैल, इसके अंदर से निकल जा, वरना मैं इस घर को ही आग लगा दूंगा, तू खुद ही जल जाएगी। ऐसा सोचना भी मत, वरना ऐसी जगह काटूंगी कि जिंदगी का असली सुख नहीं भोग पाएगा। अरे गन्ना, मेरा मतलब है कि खन्ना, अब तो बचने की कोई आस ही नहीं दिखाई दे रही है।